Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 6 में लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सिग्मा इज़ नोन एंड सैंपल इज़ लार्ज, यानी आज के इस लेक्चर में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। किस चीज़ के लिए? पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए, यानी म्यू को हम एस्टिमेट करते हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन सिग्मा क्या हो? नोन हो और सैंपल साइज क्या हो? लार्ज हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन सिग्मा इज नोन एंड एन इज लार्ज, इसको हम डिस्कस करेंगे। यानी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे किस चीज़ के लिए? पॉपुलेशन मीन के लिए, म्यू के लिए, जिसमें हमारे पास सिग्मा क्या हो? नोन हो और एन क्या हो? लार्ज हो, ठीक है। तो ये आप इन्हें याद रखना है जब हम पॉपुलेशन मीन के लिए यानी म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करते हैं और सिग्मा क्या हो? नोन हो, तो फिर हमें एन की कोई ज़रूरत नहीं, एन लार्ज है या स्मॉल है, फिर हमने एन को नहीं देखना है, हमने सिर्फ सिग्मा को देखना है। अगर सिग्मा नोन है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? जेड स्टेटिस्टिक, ठीक है। तो जनरल फॉर्म जो है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के हम इस तरह लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल लेस देन थीटा लेस देन यू इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ये एल हमारे पास लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है और यू हमारे पास अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है, और यहाँ पर क्या है? ये थीटा, ये हमने पैरामीटर को एस्टिमेट करना है, तो यहाँ पर हमने पैरामीटर लिखना है। यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर क्या है? म्यू है, तो हमने इस म्यू को एस्टिमेट करना है, तो यहाँ पर हम म्यू को लेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने एक स्केच बनाना है और इस स्केच में हमने यहाँ पर लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट लेना है और यहाँ पर अपर कॉन्फिडेंस लिमिट लेना है। चूँकि हम म्यू को एस्टिमेट करते हैं और सिग्मा हमारे पास क्या है? नोन है, तो हम जेड स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट माइनस जेड अल्फा बाई 2 के इक्वल होगा और यू ये जेड अल्फा बाई 2 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये माइनस जेड अल्फा बाई 2 जो है ये अल्फा बाई 2 के इक्वल होगा और जेड अल्फा बाई 2 ये अल्फा बाई 2 के इक्वल होगा और ये एरिया 1 माइनस अल्फा के इक्वल होगा। यहाँ पर हम जेड इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती है ये जेड की वैल्यूज़ होते हैं। इस लाइन पर किसकी वैल्यूज़ होती है? जेड की वैल्यूज़, ठीक है। हमने जेड की वैल्यूज़ का प्रोबेबिलिटी लेना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने जेड लिया है, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि इस एल की जगह माइनस जेड अल्फा बाई 2 लेंगे और इस यू की जगह जेड अल्फा बाई 2 लेंगे, ठीक है। और इस थीटा की जगह हमने जेड लेना है, समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पर जेड की वैल्यूज होती है और 1 माइनस अल्फा अपने जगह पर आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि जेड हमारे पास इक्वल है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट के। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये अपने जगह पर आ जाएगा, इसकी जगह हमने ये लिखना है और ये अपने जगह पर आ जाएगा और 1 माइनस अल्फा अपने जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हमें सिर्फ और सिर्फ म्यू की ज़रूरत है, क्योंकि हम म्यू को एस्टिमेट करते हैं, तो इसलिए इस एक्स बार माइनस और सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट को यहाँ से हमने ख़त्म करना है। अब सबसे पहले हम सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम इस साइड पर भी सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये एक्स बार माइनस म्यू आ जाएगा और ये आ गया सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू ये अपने जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक्स बार है, इस एक्स बार को हमने ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे? हम माइनस एक्स बार को इसके साथ ऐड करेंगे, तो इसके साथ भी माइनस एक्स बार को ऐड करेंगे और इसके साथ भी हमने माइनस एक्स बार को ऐड करना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के रूल्स है कि जब हम एक साइड पर एक अमल करते हैं तो हमने दूसरी साइड पर भी करना है। तो इसके साथ हमने माइनस एक्स बार को ऐड करना है, तो इसके साथ भी हमने माइनस एक्स बार को ऐड करेंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स बार और प्लस एक्स बार क्या हो जाएंगे? ये अपने आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया माइनस म्यू और यहाँ पर भी आ गया माइनस एक्स बार प्लस ये टर्म और इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर क्या है? माइनस म्यू है, यानी माइनस है, तो इस माइनस को हमने ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस के साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई करना है,
तो जब हम माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके साथ जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, इसी तरह ये भी आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये टर्म आ गया। अब इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये लेस साइन जो है ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, इससे ग्रेटर बन जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर में, ठीक है। और ये आ गया म्यू और ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी आ गया ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पर माइनस एक्स बार है तो ये प्लस एक्स बार हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये अपने जगह पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 माइनस अल्फा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू इससे आती है और इससे लार्जेस्ट वैल्यू आती है। तो इसको हम इस साइड पर लिख सकते हैं और इसको इस साइड पर लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इस साइड पर ले आते हैं और इसको इस साइड पर ले आते हैं तो ये ग्रेटर साइन वापस लेस साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम शॉर्टली इस तरह लिख सकते हैं, जब हमने क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम इसकी मदद से, इस शॉर्ट फॉर्म की मदद से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गए। तो ये याद रखें कि कॉन्फिडेंस इंटरवल पर म्यू व्हेन सिग्मा इज नोन, ये जो है ये इसके इक्वल है। तो आपने डायरेक्ट ये यूज़ करके या ये यूज़ करके न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना है और इसमें हमारे पास सिग्मा क्या हो, नोन हो। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, म्यू को हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। सिग्मा हमें दिया गया है 40, एन हमें दिया गया है यानी रैंडम सैंपल 100 और इसका एवरेज जो है यानी रैंडम सैंपल का एवरेज हमारे पास क्या है 780 और हमें ये कहा गया है कि आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फ़ा ये हमारे पास आ गया 95%। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चूँकि हम म्यू को एस्टिमेट करते हैं और म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला हमारे पास ये है, एक्स बार हमें मालूम है, सिग्मा हमें मालूम है, एन हमें मालूम है, लेकिन जेड अल्फ़ा बाई 2 ये हम फाइंड करेंगे। तो जेड अल्फ़ा बाई 2 को हम लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने अल्फ़ा को फाइंड करना है, तो अल्फ़ा को हम 1 माइनस अल्फ़ा इससे हम फाइंड करेंगे। तो 1 माइनस अल्फ़ा हमारे पास इक्वल है 95%। 95 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो इसे आता है 0.95, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि इस माइनस को उस साइड पे ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और इसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1 से इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0.05। अब यहाँ पर हम 0.05 को पुट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो इसे आ जाएगा 0.025। अब इसको हमने टेबल से निकालना है। अब ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल में हमने क्या करना है, ये हमारे पास टी का टेबल है, 1 से लेकर 29 तक ये हमारे पास टी की वैल्यू से। जब हम 29 से ऊपर चले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या है, जेड की वैल्यू से, यानी इन्फिनिटी से जेड की वैल्यूज़ शुरू हो जाती है, ये इन्फिनिटी पर जेड की वैल्यूज़ आती है, ठीक है। यहाँ पर टी हमारे पास 0.025 है, ठीक है। चूँकि जब हम 29 से ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जेड की वैल्यू हमारे पास 0.025 हो जाएगी और यह आती है 1.96। और 29 से इसलिए हम ऊपर चले जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी गई है, 100, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक ये भी है कि जब हमारे पास सिग्मा नोन हो तो फिर हम n को नहीं देखेंगे, बस हम डायरेक्ट z को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.96 है। यहाँ पर हम z 0.025 की जगह 1.96 को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में हमने x बार की वैल्यू को पुट करना है, z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू को पुट करना है, सिग्मा की वैल्यू को पुट करना है और n की वैल्यू को हमने पुट करना है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसे आता है 4, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे। तो जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा और इसके साथ इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा। तो म्यू के लिए जो इंटरवल हमारे पास आता है ये है,
यानी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, ये हमारे पास ये आता है। ठीक है, यानी म्यू की वैल्यू इसके दरमियान आ सकती है। समझ में आ गई।